हाय स्टूडेंट, मैं एम.के.एस. मौर्य। आप लोग देख रहे हैं बुधा क्लास है। जैसा कि आप लोगों को पता है कि आप लोग का जो एग्ज़ाम है, मैट्रिक के जितने भी स्टूडेंट हैं उनका फर्स्ट डे जो एग्ज़ाम है गणित यानी कि मैथ का एग्ज़ाम है और 17 फरवरी को एग्ज़ाम है। ठीक है, पहला एग्ज़ाम है 17 फरवरी को और पहला दिन ही मैथ है। तो बहुत सारे स्टूडेंट हैं जो कि बहुत क्या हो गया है कि लग रहा है उनको कि मैथ नहीं निकलेगा, क्योंकि सबको पता है कि मैथ ही जो है मैट्रिक का हार्ड है। पूरा बोर्ड मतलब कि पूरा भारत में जो हार्ड जो एग्ज़ाम लेने वाला बोर्ड है वो बिहार बोर्ड, और बिहार का मैथ ही है एक ऐसा सब्जेक्ट जो कि हार्ड है। वो फर्स्ट डे है। ठीक है, पहले क्या होता था कि पहले पहला दिन जो होता था इंग्लिश साइंस हमेशा होता था, लेकिन इस बार जो है बिहार बोर्ड ने क्या कर दिया कि मैथ को पहला दिन ही दे दिया है। ठीक है, तो कोई इसमें चिंता की बात नहीं है। आप लोग को क्या काम करना है कि अच्छे से क्या करना है, तैयारी कर लेना है। ठीक है, अभी जो हम 50 क्वेश्चन जो है आप लोग को ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन कराएंगे, उसके साथ साथ कुछ क्वेश्चनों का सलूशन भी कराएंगे। ठीक है, तो उस सलूशन से आप लोग का जो सब्जेक्टिव क्वेश्चन आने वाला होगा 2 नंबर का क्वेश्चन होगा वो कवर हो जाएगा। ठीक है, अगर जितने भी स्टूडेंट हैं अभी अब फिलहाल उनका एग्ज़ाम 17 को है। ठीक है, अगर हमारे टेलीग्राम चैनल से नहीं जुड़े हैं तो नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में टेलीग्राम चैनल का लिंक है, हो सके तो उसमें आप लोग का जो और जो लोग अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करिए। नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आप लोग को बहुत सारा लिंक मिलेगा, जैसे कि फेसबुक पेज हो गया, इंस्टाग्राम होगा। अगर जुड़ना चाहते हैं तो जुड़ जाइए। ठीक है, अगर आप लोग टेलीग्राम चैनल से ही जुड़ जाते हैं तो आप लोग भविष्य में कोई भी एग्जाम की तैयारी करते हैं, 12th के स्टूडेंट हैं, रिजल्ट कब आने वाला है उसका नोटिफिकेशन दिया जाएगा। तो सबसे पहले अगर आप लोग चैनल सब्सक्राइब नहीं किए तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में टेलीग्राम चैनल से जुड़िए। वहाँ पर क्विज डेली कराया जाता है, तो आप लोग को हेल्प होगा बहुत ही एग्जाम में। ठीक है, और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा क्या कीजिएगा, शेयर कीजिए, क्योंकि इस वीडियो से आप लोग का बहुत हेल्प होगा। नहीं होगा आप लोग एग्जाम देकर आइएगा तब बताइएगा। ठीक है, कमेंट बॉक्स में कमेंट भी कर सकते हैं। कमेंट सेक्शन आप लोग के लिए खुला रहेगा कि कितना क्वेश्चन इसमें से लड़ा था। ठीक है, सोल्यूशन भी साथ साथ कराते जाएंगे कुछ क्वेश्चनों का जो आप लोग से नहीं बोलेगा। अगर कुछ क्वेश्चन छूट जाता है तो आप लोग कमेंट करके बोल भी सकते हैं, आप उसका क्वेश्चन जो है आज शाम तक क्या है आप लोग को करा दिया जाएगा, क्योंकि हमको पता है कि आप लोग का एग्ज़ाम कल है और आप लोग तैयारी कर रहे होंगे। आप लोग बोलेंगे तो सब्जेक्टिव क्वेश्चन का भी जो गेस क्वेश्चन है वो भी करा दिया जाएगा। अगर बोलेंगे कमेंट में बोलेंगे तब, ये नहीं। ठीक है, तो देखते हैं फर्स्ट क्वेश्चन को। फर्स्ट क्वेश्चन आप लोग को देखिए और कुछ जो उसके से रिलेटेड जो भी होगा समझाने की कोशिश करेंगे कि आप लोग का जो है मैथ अच्छा से निकल जाए। ठीक है, 50 क्वेश्चन कराएंगे, 50 क्वेश्चन सिर्फ आपको का के जाइएगा तो आप लोग ऑब्जेक्टिव में फेल नहीं होइएगा, एक गारंटी है। ठीक है, ये नहीं कि इसी ऑब्जेक्टिव से। ठीक है, ये अब इसका जो है बेस चेंज हो सकता है, दूसरा क्वेश्चन आ सकता है उसके आधार पर, जैसे 2 का अनुसार 4 हो सकता है, लेकिन इससे अलग नहीं आ सकता है। ठीक है, देखिए फर्स्ट क्वेश्चन आप लोग को दिखाई दे रहा होगा स्क्रीन पर। फर्स्ट क्वेश्चन देखिए, दिया गया है कि साइन 54 डिग्री माइनस कोस 36 डिग्री का मान क्या होगा। ठीक है, क्या दिया है कि साइन 54 डिग्री कोस 36 डिग्री का मान क्या होगा। ये आप लोग का जो है त्रिकोणमिति का क्वेश्चन है और फर्स्ट क्वेश्चन है। और आप लोग को पता होगा, आप लोग सबसे पहले त्रिकोणमिति ही चालू करते होंगे, कोई भी टीचर हो कहीं से भी पढ़े होंगे, तो आप लोग से ये क्वेश्चन तो बन जाना चाहिए। ये क्वेश्चन बेहद ही इजी क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन आप लोग से बन जाना चाहिए। तो इसका राइट आंसर हम आप लोग को बता देना चाहते हैं। इसका राइट आंसर जो होगा सी नंबर। ठीक है, जिसको याद होगा तो कमेंट बॉक्स में कमेंट भी कर सकते हैं कि नहीं पहला का सी इसी से होगा, आप लोग कर सकते हैं। इसका सी होगा। ठीक है, अगर यहीं पर अगर देखिए यहीं पर क्या होता है, यहाँ पर अगर मल्टीप्लाई का कम मार्क दिया होगा, जैसे यहाँ पर मल्टीप्लाई का चिन्ह, जैसे कि गुणा गुणा दिया होगा। अगर दिया होता है कि साइन 54 डिग्री इंटू को 36 डिग्री का मान क्या होगा, तो इसका राइट आंसर हो जाता बी नंबर, यानी कि 1 होगा। अगर माइनस है तो 0, अगर मल्टीप्लाई में है तो 1। ये बात याद रखिएगा। ठीक है, यहाँ पर कोई भी हो उससे कोई मतलब नहीं होगा। ठीक है, और ये जो फंक्शन है आप लोग को याद होना चाहिए कि कोस का रिलेटेड जो साइन का रिलेटेड होता है कोस से। ठीक है, ये वाला फंक्शन आप लोग को याद होगा, मैं उम्मीद करता हूँ। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए कि एक अर्ध वृत्त का परिमाप 36 सेंटीमीटर है हो तो इसकी त्रिज्या, आप लोगों को क्या करना है, इसका त्रिज्या ज्ञात करना है। क्या ज्ञात करना है, त्रिज्या ज्ञात करना है। ठीक है, इसका त्रिज्या ज्ञात करना है। ठीक है, इसका आप लोगों को परिमाप दिया है 36 सेंटीमीटर। अब बहुत सारे स्टूडेंट का जो है कन्फ्यूजन यहीं पर होता है कि अर्ध परिमाप जो है अर्ध वृत्त का परिमाप क्या होता है। बहुत सारे स्टूडेंट का जो है परिमाप तो याद होता है, यानी कि परिधि याद होता है वृत्त का परिधि आप लोग को याद है, आप लोग बता सकते हैं, लेकिन अर्ध वृत्त के परिधि में आप लोग कन्फ्यूजन में पड़ जाइएगा, नहीं बता पाइएगा। ठीक है, देखिए आप लोग को पता है कि जो वृत्त का आकार देखिए ऐसा रहता है। ठीक है,
हालांकि गोल नहीं बन पा रहा है, लेकिन देखिए आप लोग समझिए, ठीक है, समझने की कोशिश कीजिए, ठीक है। देखिए वृत्त का आप लोग को पता है कि वृत्त का जो परिधि होता है 2 पाई r होता है। क्या होता है? 2 पाई r होता है। देखिए एक जो क्वेश्चन है इसको ध्यान से देखिएगा, कन्फ्यूजन दूर हो जाएगा। आज के बाद आप अगर आ जाता है वृत्त से कोई भी क्वेश्चन तो नहीं छूटेगा, ठीक है, गारंटी रखिए कि नहीं छूटेगा। ये हम आप लोग को बता देते हैं कि वृत्त से इससे अधिक नहीं आता। अर्ध वृत्त का परिमाप आएगा, अर्धवृत्त का क्षेत्रफल आएगा, इससे कुछ अधिक नहीं आएगा, ठीक है। तो जो अर्धवृत्त का परिमाप कहाँ से कैसे बनता है वो बनाने भी आप लोग को हम सिखा रहे हैं, ठीक है। तो देखिए अर्धवृत्त आप लोग अगर देखिए तो यहाँ पर एक हो गया वृत्त, ठीक है। वृत्त का आप लोग को जो है परिधि पता होगा कि 2 पाई r होता है। यानी कि वृत्त का जो परिधि है 2 पाई r होता है, ठीक है। यहाँ पर कैपिटल में नहीं स्मॉल में लिखिए, ठीक है, स्मॉल में रहता है, ठीक है। तो 2 पाई r होता है। लेकिन यहाँ पर पूछ दिया है अर्धवृत्त, यानी कि आधे वृत्त का क्या होगा परिधि, ठीक है। आधे वृत्त का परिधि क्या होगा? तो आप लोगों को पता है कि किसी को आधा करना है तो 2 से भाग देते हैं, ठीक है। लेकिन देखिए यहाँ पर 2 से भाग दे देंगे, 2 से भाग देंगे तो 2 2 कैंसिल हो गया, ठीक है। तो यानी यहाँ पर बचा क्या? अब आप लोगों को बचा क्या? देखिए यहाँ पर समझिएगा, यहाँ पर आप लोग को बच गया 2 से 2 कट गया, तो यहाँ पर सिर्फ आप लोग का बच गया पाई r, ठीक है। सिर्फ आप लोग का पाई r बच गया। और बहुत सारे स्टूडेंट इसी पर टिक करके आ जाएंगे। अगर दे देगा कि अर्धवृत्त का परिमाप क्या होता है, ऑप्शन में दिया है पाई r, 2 पाई r, पाई r स्क्वायर, कुछ भी दिया है, तो आप लोग पाई r पर मार के आ जाइएगा। क्योंकि आप लोग को पता है कि जो होता है क्या, वृत्त का परिधि होता है 2 पाई r, तो उसका आधा हो गया 2 पाई r इंटू 2, यानी कि 2 2 कट गया, क्या बचा? पाई r। तो लेकिन ऐसा नहीं है, ठीक है। देखिए यहाँ पर सिर्फ क्या था कि पाई r हो गया, लेकिन आप लोगों को पता है कि इसका पूछा है अर्धवृत्त का आधा, ठीक है, आधा, यानी कि ये तो यहाँ से कैंसिल हो गया ये वाला, ठीक है। इसमें से आधा सिर्फ बचा, ये वाला पोर्शन बचा। देखिए फिर से हम बता देते हैं फिगर बना के, ठीक है। देखिए इसका जो पोर्शन का बचा, आधा पोर्शन बचा, सिर्फ इतना ही, सिर्फ अब इतना बचा, ठीक है। कितना बचा? इतना पोर्शन ही बचा, यानी कि आधा हो गया। आप लोग को पता है कि वहाँ पर बचा था पाई r, ठीक है। लंबा टाइम लगेगा तो बहुत सारे क्वेश्चन का सलूशन नहीं करेंगे। जो इंपॉर्टेंट होगा, जो आने वाला रहेगा, जिसमें कन्फ्यूजन रहेगा, उसी का सलूशन करेंगे, ठीक है। टाइम लगेगा हालांकि, ठीक है। तो लेकिन आप लोग देखते रहिए, ठीक है। तो अब इतना बचा, यानी कि डी आकार का सिर्फ बचा, इतना बचा। तो देखिए यहाँ पर तो ये भी तो, इसका भी तो परिमाप कुछ होगा, ठीक है, इसका भी तो परिमाप होगा। तो इसका परिमाप यानी कि ये क्या बचा हुआ है? व्यास बचा हुआ है। क्या बचा है? व्यास बचा हुआ है। आप लोग को पता है कि व्यास क्या होता है? व्यास को डी से सूचित किया जाता है, और डी इज इक्वल होता है 2r, ठीक है। यहाँ पर स्मॉल में लिखिएगा, ठीक है। हालांकि बता रहे हैं कि आप लोग को समझ में आ जाए, दिखाई दे, ठीक है। तो यहाँ पर बचेगा डी बराबर क्या होता है? 2r, ठीक है। तो यहाँ पर हम लिख सकते हैं कि पाई r पहले से हमको पता था, ठीक है, पाई r, अब प्लस ये क्या हो गया? 2r, यहाँ से आया 2r, ठीक है। क्या बचा? यहाँ पर आया 2r, ठीक है, 2r। तो यहाँ से r को हम कोमा ले लिए, तो क्या बचा? पाई प्लस 2, यानी कि अर्धवृत्त का जो परिमाप होता है, अर्धवृत्त का जो परिमाप होता है आप लोग का, अर्धवृत्त का परिमाप होता है r कोष्ठ में पाई प्लस 2 क्या होता है? परिमाप होता है, ठीक है। तो इसी पर जो है एक क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन को हम लोग देखते हैं। इस पर जो एक क्वेश्चन है इसको हम लोग देखते हैं, ठीक है। देखिए अब इसका सलूशन जो है हम लोग सलूशन करते हैं, कैसे सोल्व किया जाएगा। तो इसका आएगा, ठीक है। इसका जो राइट आंसर होगा आप लोग को पता है और बना भी चुके होंगे। आप लोग को इसका जो है राइट आंसर भी पता होगा, आप लोग इसको बना भी चुके होंगे। इसका जो राइट आंसर होगा आपका जो होगा सी नंबर, ठीक है, यानी कि इसका राइट आंसर होगा सी, यानी कि 7 सेंटीमीटर आएगा, ठीक है। कैसे आएगा देखिए, ठीक है। देखिए आप लोग को पता है कि वहाँ पर अभी जो फार्मूला से हम निकाले हैं, वहाँ पर निकाले थे कि r इज इक्वल टू पाई प्लस 2, ठीक है। और यहाँ पर दिया है कि अर्धवृत्त का परिमाप दिया है 36 सेंटीमीटर, यानी कि इतना के बराबर दे दिया है 36 सेंटीमीटर, ठीक है।
36 सेंटीमीटर उतने के बराबर दे दिया है। ठीक है, तो यहाँ पर हम कर सकते हैं कि 2 कोष्ट में 5 r कोष्ट में 5 + 2 इज इक्वल टू 36। ठीक है, 36, तो यहाँ पर हो गया 5 + 2 इज इक्वल टू 36 अपॉन r। अच्छे से देखते चलिएगा, समझ में आएगा। ठीक है, यहाँ पर स्मॉल r लिखिए। ठीक है, यहाँ पर स्मॉल r होगा। तो ठीक है, यहाँ पर कितना हो गया कि 5 + 2 इज इक्वल टू 36 अपॉन r। ठीक है, अब इसका मान हम लोग रखते हैं और देखते हैं कितना आंसर आएगा। ठीक है, पाई का मान क्या होता है 22/7 + 2 इज इक्वल टू 36 अपॉन r। ठीक है, यहाँ से एलसीएम लीजिएगा तो यहाँ पर हो जाएगा 7, 22 + 7 दूनी के 14 इज इक्वल टू 36 अपॉन में r। ठीक है, इस वाला आप समझते चलिएगा। ठीक है, यहाँ पर अगर इसको ऐड कीजिएगा, देखिए यहाँ पर अगर इसको ऐड कीजिएगा तो हो जाएगा 22 प्लस कितना 22 + 14 इज इक्वल टू 36। कितना होगा 36, यहाँ पर होगा 36/7 इज इक्वल टू 36 अपॉन r। ठीक है, 36 से 36 क्या हो गया कैंसिल हो गया, यानी कि r इज इक्वल टू 7 सेंटीमीटर आंसर। ठीक है, राइट। उम्मीद करता हूँ कि ये समझ में आ गया होगा। ठीक है, तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा क्या कीजिए, शेयर कीजिए अपने दोस्तों के साथ। क्या कीजिए, वीडियो को शेयर कीजिए। अगर अभी तक आप लोग टेलीग्राम चैनल से नहीं जुड़े हैं तो नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में टेलीग्राम चैनल का लिंक दिया गया है, वहाँ से ज्वाइन हो जाइए। अगर चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। ठीक है, देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए आप लोग से बन जाना चाहिए, क्योंकि ये एपी का है। ठीक है, एपी के सवाल है। एपी के सवाल तो आप लोग से छूटना ही नहीं चाहिए। एपी के सवाल को आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा ध्यान दे कीजिएगा। ठीक है, देखिए दिया है समांतर श्रेणी 54, 51, 48, 45 का 10वां पद होगा। ठीक है, तो इसमें सबसे पहले आप लोग को डी ज्ञात करना पड़ेगा, यानी कि सर्वांतर निकालना पड़ेगा। सर्वांतर निकालने के बाद इसके बाद आप लोग को फार्मूला पता होगा, इसको आप लोग निकाल लीजिएगा। उम्मीद करता हूँ कि ये जो क्वेश्चन है आप लोग से सॉल्व हो जाएगा। क्या होगा, आप लोग से ये क्वेश्चन जो है आप लोग से क्या बन जाना चाहिए। तो इसका जो राइट आंसर होगा, देखिए हम बता देते हैं आप लोग को राइट आंसर। अगर आप लोग बोलिएगा तो कमेंट बॉक्स में, तो आप लोग को इसका सॉल्यूशन भी प्रोवाइड करा देंगे टेलीग्राम चैनल में। तो टेलीग्राम चैनल में जुड़ जाइए। ठीक है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 27। क्या आएगा इसका राइट आंसर, इसका राइट आंसर आ जाएगा 27। ठीक है, +27, -27 नहीं आएगा। इसका 10वां पद क्या होगा, जो ये एपी है। ठीक है, समांतर श्रेणी है, इसका 10वां पद क्या होगा, तो राइट आंसर आएगा इसका 27 होगा। ठीक है, देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को। बिंदु 2√3 माइनस, ठीक है, कोमा है और माइनस √2 किस पाद में स्थित होगा। तो आप लोग को चतुर्थांश पता होगा, चतुर्थांश आप लोग को पता होगा। तो चतुर्थांश अगर पता नहीं है तो आप लोग चतुर्थांश को एक बार देख कर जाइएगा कि क्या होता है। ठीक है, इसको क्या कहते हैं, कोटि कहते हैं। वाई अक्ष वाला के जो होता है उसको कोटि कहते हैं, एक्स अक्ष वाला जो होता है उसको भुज कहते हैं। ठीक है, ये सब याद रखिएगा। ठीक है, इस पर रिलेटेड बहुत सारा क्वेश्चन बनेगा, जो आएगा क्वेश्चन उसको दिखाया जाएगा। ठीक है, तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा आप लोग का 4th नंबर क्वेश्चन है कि प्रथम पाद में होगा, द्वितीय पाद में होगा, तृतीय पाद में होगा, चतुर्थ पाद में होगा। तो ये क्वेश्चन तो हमको नहीं लगता है कि आप लोग को समझ जाना पड़ेगा। ठीक है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा क्या होगा, चतुर्थ पाद में, क्योंकि चतुर्थ पाद में ही प्लस माइनस होता है। प्लस माइनस यानी कि आप लोग को पता रहना चाहिए कि जो सबसे पहले होता है वो एक्स का मान होता है, और जो सेकेंड वाला में होता है वो वाई का मान होता है। तो ये आप लोग को पता रहना चाहिए कि एक्स जो होता है पहले होता है, वाई बाद में होता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसी पूर्णांक यम के लिए सम संख्या रूप है। बोल रहा है कि देखिए ये सिद्ध करने वाला क्वेश्चन। ठीक है, ये सिद्ध करने वाला क्वेश्चन में दिया रहता है। आप लोग का पहला
चैप्टर में एक क्वेश्चन है, किसी पूर्णांक यम के लिए सम संख्या का रूप है। ठीक है, मैराथन क्लास है, लंबा जाएगा, लेकिन आप लोग वीडियो को स्किप मत कीजिएगा, वीडियो को अच्छा से देखिएगा तभी समझ में आएगा। सिर्फ आप ही लोग के लिए वीडियो बनाया गया है, जो कमज़ोर छात्र हैं उनके लिए। ठीक है, और जो अच्छा खासा स्टूडेंट होंगे तो उनके लिए तो हेल्प होगा ही। ठीक है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 2m। ठीक है, किसी पूर्णांक सम संख्या बोल रहा है तो आप लोग को पता है कि सम संख्या होता क्या है। सम संख्या यानी कि 2 4 ऐसे, तो कह रहे कि किसी पूर्णांक यम के लिए सम संख्या का रूप है, क्या होगा, 2m होगा। क्या होगा, 2m होगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि बिंदु 4 3 किस पाद में है। तो ये क्वेश्चन तो आप लोग को याद रहना चाहिए, चतुर्थांश नहीं आप लोग को उम्मीद होगा 5 क्वेश्चन आएगा। फर्स्ट बार एग्जाम दे रहे हैं और सेकेंड बार जो फेल होंगे वो तो सेकेंड बार दे रहे होंगे तो उनको पता होगा। तो फर्स्ट बार जो एग्ज़ाम दे रहे हैं 5-6 क्वेश्चन जो है ऑब्जेक्टिव में आप लोग का सिर्फ जो है निर्देशांक ज्यामिति से रहेगा। ठीक है, निर्देशांक ज्यामिति से आप लोग का रहेगा। तो इसका देखिए लिखा है कि किस पाद में होगा, तो ये आप लोगों को क्वेश्चन पता रहना चाहिए। प्रथम पाद में जो होता है x और y का मान क्या होता है, प्लस प्लस होता है। तो यहाँ पर आप लोगों को पता है कि दोनों क्या है, प्लस में है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा प्रथम पाद में। क्या होगा, प्रथम पाद में। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन 7वां नंबर क्वेश्चन आप लोग देखिए कि यदि किसी समांतर श्रेणी का छठा और 12वां पद यदि किसी समांतर श्रेणी का छठा और 12वां पद 13 और 25 है तो इसका पहला पद क्या होगा। ये भी क्वेश्चन मैं उम्मीद करता हूँ कि आप लोग से बन जाना चाहिए, क्योंकि देखिए क्या होता है इसका जो आप लोग को बता देता हूँ कुछ, उसका जो समीकरण आप लोग बना लीजिएगा, बन जाएगा। ठीक है, और ए और डी का मान निकाल लीजिएगा, यहाँ से आप लोग का आंसर आ जाएगा। ठीक है, देखिए कोई भी मान दिया हो तो उससे एक माइनस कर लेना है। जैसे कि ये दिया है 13वां पद, 13वां पद क्या होगा, a + 12d = 13। ठीक है, यहाँ पर क्या दिया है, a + 12d = 13। कितना दिया है, 13। और सेकेंड अगर दूसरा इसको मान लीजिए समीकरण नंबर 1, और इसको मान लीजिए ये क्या है, 25वां पद। ठीक है, तो a + 24d = 25। ठीक है, ये हो गया समीकरण 2। यहाँ से ए और बी का मान निकाल लीजिएगा। ये क्वेश्चन आप लोग से बन जाना चाहिए, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा जो बनाइएगा आप लोग। तो यहाँ पर पूछा है कि पहला पद, तो पहला पद निकल जाएगा, ए और डी पता है तो पहला पद निकल ही जाएगा। ठीक है, सर्वांतर और प्रथम पद सॉरी ए निकल, वहाँ से ए निकल जाएगा, यानी कि देखिए वहाँ से ए निकल ही जाएगा, ए पूछ ही रहा है। ठीक है, प्रथम पद भी ए होता है, तो यहाँ से ए का मान निकाल लीजिएगा, और इसके बाद डी अगर पूछा होता तो डी का भी मान निकल जाता, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 3। ठीक है, सेकेंड क्वेश्चन लग रहा है कि छूट गया है। ठीक है, तो लास्ट में उस क्वेश्चन को हम लोग कवर कर लेंगे। ठीक है, लास्ट में सेकेंड क्वेश्चन को कवर कर लेंगे सोल्यूशन के साथ। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है एक शंकु का आयतन, सॉरी यही क्वेश्चन है 8वां नंबर क्वेश्चन। सेकेंड क्वेश्चन कवर हो गया होगा लगभग, हाँ हो गया। ठीक है, 8वां नंबर क्वेश्चन है एक शंकु का आयतन 1570 सेंटीमीटर क्यूब है। ठीक है, आयतन आप लोगों को पता रहना चाहिए। आयतन का जो अगर क्वेश्चन सब्जेक्टिव में भी आ सकता है, जैसे कि कन्वेक्शनल जो आप लोग का थ्योरी वाला यानी कि बनाने वाला सॉल्व करने वाला क्वेश्चन होगा, तो अगर आप लोग को आयतन दिया हो तो अगर लास्ट में अगर बनाइएगा तो मीटर यो या में हो, इकाई इसका या सेंटीमीटर में हो, किसी में हो, तो अगर आयतन आता है तो आप लोग को क्यू दे देना है, और जो होता है क्या बोलते हैं क्षेत्रफल को स्क्वायर में दर्शाना है, तभी आप लोग को फुल मार्क मिलेगा। ठीक है, लास्ट में बात करेंगे उसके बारे में। ठीक है, एक शंकु का आयतन 1570 सेंटीमीटर क्यूब है यदि इसके आधार का क्षेत्रफल 314 सेंटीमीटर स्क्वायर है तो इसकी ऊंचाई क्या होगी। देखिए बहुत सारे स्टूडेंट हैं यहाँ पर ही कन्फ्यूजन कर सकते हैं कि आधार का, आप लोग को देखिए शंकु को दिखा रहे हैं आप लोग को, शंकु कैसा बनता है। शंकु हो गया, देखिए शंकु का आकार देखिए। ठीक है, शंकु जो है इसी आकार का होता है, ए एल होता है, ए एच होता है और ए आर होता है। ठीक है, ये जो है शंकु का आकार है। ठीक है, आधार में आप लोग को पता है कि आधार में क्या है, वृत्त है, यानी कि यहाँ पर वृत्त का क्षेत्रफल दे दिया है। क्या दिया है, यहाँ पर वृत्त का क्षेत्रफल दिया हुआ है। तो वृत्त का आप लोग को क्षेत्रफल पता है। देखिए सॉल्व कीजिए, वृत्त का क्षेत्रफल आपको पता है कि पाई r² होता है। पाई r² = दे दिया है 1314। ठीक है,
सॉरी 314 कितना दिया है 314। देखिए यहाँ पर कन्फ्यूजन मत कीजिएगा, ठीक है 314 दे दिया है। तो इसका पहले आप लोग आर निकाल लीजिए, आर निकाल लीजिएगा, क्योंकि आप लोग को पता है कि आप लोग को आयतन दे दिया है और यह ऊंचाई पूछ रहा है, तो उसके लिए आप लोग को आर निकालना पड़ेगा। ये आर निकालने के लिए कुछ ना कुछ कंडीशन यहाँ पर अप्लाई करेगा तभी निकलेगा, कुछ ना कुछ दिया रहेगा तभी निकलेगा। तो आप लोग को दे दिया है, क्या दिया है, आधार का क्षेत्रफल दे दिया, वहाँ से आप लोग आर निकाल सकते हैं। देखिए आर कैसे निकलेगा, तो यहाँ से आर आप निकलिएगा, क्या होगा पाई आर स्क्वायर, पाई आर स्क्वायर इक्वल टू कितना हो गया 314, ठीक है। पाई का मान कितना रखिए 3.14 गुणे आर इक्वल टू कितना हो गया 314, ठीक है। तो आर इक्वल टू कितना हो जाएगा, आर इक्वल टू हो जाएगा 314 3.14। तो यहाँ से कटाइएगा तो आर का मान जो निकल के आएगा 10 आएगा, यानी कि आर का मान क्या होगा 10 सेंटीमीटर। आर का मान क्या होगा 10 सेंटीमीटर। तो और जो है आप लोग सॉल्व कीजिएगा, निकाल लीजिएगा। अब तो आप लोग से यह निकल पाएगा, क्योंकि मैंने अब आप लोग को अभी दिखाया कि 2 10 जो आया, क्या आया त्रिज्या आया, क्या आया त्रिज्या आया। तो त्रिज्या जब आ गया है तो आप लोग याद कर सकते हैं, ठीक है। आप लोग को शंकु का जो है आयतन बता देते हैं। शंकु का आयतन होता है 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। इस पर आप लोग को आर का मान मिल गया है, पाई का मान पता है, और जो है इसका आयतन पता है 1570। तो यहाँ से आप लोग एच निकाल लीजिएगा, ठीक है। आंसर इसका आएगा, आप लोग बनाइएगा तो 15 सेंटीमीटर, ठीक है। चलो कुछ पॉइंट में आएगा, लेकिन आप लोग मान के चलिएगा कि 15 सेंटीमीटर होगा, लगभग में लीजिएगा तो 15 सेंटीमीटर ही होगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, आप लोग को दिखाई दे रहा होगा स्क्रीन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि कोसेक 45 डिग्री का मान है। जो त्रिकोणमिति भी जो चैप्टर है उससे आप लोग को 15 नंबर का क्वेश्चन आएगा। जो त्रिकोणमिति जो चैप्टर है चैप्टर नंबर 8 है, उससे आप लोग का 15 नंबर का क्वेश्चन आएगा। तो उसको तो छोड़िएगा मत, ठीक है। बहुत ही इजी क्वेश्चन है, ठीक है। उसमें सिद्ध करने वाला होता है, बहुत सारे क्वेश्चन हैं जो कि एकदम आएंगे ही, ठीक है। तो इसका जो राइट आंसर होगा आप लोग बता सकते हैं। ये नहीं बताइएगा तो क्या बताइएगा, कोसेक 45 का मान क्या होता है। तो कोसेक यानी कि साइन का उल्टा, ठीक है। कोसेक क्या होता है, साइन का उल्टा होता है। तो साइन 45 का मान क्या होता है, साइन 45 का मान होता है 1/√2। तो इसका उल्टा √2, यानी कि इसका जो राइट आंसर होगा, इसका राइट आंसर होगा सी नंबर √2 होगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ठीक है। फटाफट कराते हैं, और मतलब कि आप लोग को बोर होते होंगे कि सलूशन के साथ, तो आप लोग को आंसर बता देते हैं, ठीक है। आप लोग सॉल्व कीजिएगा, नहीं सॉल्व होगा तो आप लोग कमेंट कीजिएगा, ठीक है। देखिए 10वां नंबर क्वेश्चन है कि A1/A2 नॉट इक्वल टू B1/B2 किस स्थिति में रैखिक समीकरण युग्म है, ठीक है। तो संगत होता है, असंगत होता है, दोनों, इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर है, और रटने वाला क्वेश्चन है, ठीक है। ये क्या है, रटने वाला क्वेश्चन है, तो इसको रट ही लीजिएगा। तो इसका क्या होगा, संगत होगा। क्या होगा, युग्म क्या होगा, संगत होगा, ठीक है। संगत होता है, विरोधी होता है, ये सब याद रखिएगा। नेक्स्ट है, त्रिघात बहुपद का सबसे व्यापक रूप है। त्रिघात बहुपद का सबसे व्यापक रूप है। त्रिघात बहुपद का व्यापक रूप क्या है, x² ax² प्लस bx प्लस c ax4 प्लस bx³ प्लस c ax³ प्लस bx² प्लस cx प्लस d ax² प्लस bx² प्लस c। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा सी नंबर, यानी कि ax³ प्लस bx² प्लस cx प्लस d। राइट आंसर होता है क्या, त्रिघात बहुपद का, ठीक है। और द्विघात बहुपद को तो आप लोग को याद नहीं होगा, ठीक है। यदि अल्फा इंटू बीटा द्विघात बहुपद f(x) इजिकल टू x² माइनस 5x प्लस 7 के मूल हो तो 1/अल्फा प्लस 1/बीटा का मान क्या होगा। ये भी बहुत इजी क्वेश्चन है, ये भी बन जाएगा आप लोग से। तो इसका राइट जो आंसर होगा बी नंबर होगा। इसका राइट आंसर क्या होगा, बी नंबर, यानी कि 5/7 इसका क्या होगा, राइट आंसर होगा, ठीक है। बनाइएगा, बन जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द्विघात बहुपद 6x² माइनस 7x माइनस 3 के शून्यक होंगे। तो शून्यक आप लोग से निकल जाएगा, शून्यक इसका निकालिएगा, नहीं निकलेगा तो आप लोग कमेंट कर सकते हैं, ठीक है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ए नंबर, यानी कि
3/2 कोमा 1/3 जो है इसके शून्यक निकल के आएंगे। ठीक है, इसका शून्यक क्या आएंगे, 2 आएंगे। और आपको पता रहना चाहिए कि जो समीकरण यानी कि द्विघात समीकरण होता है उसका 2 शून्यक आएंगे, त्रिघात समीकरण रहेंगे तो उसका 3 शून्यक आएंगे। जिसके ऊपर जितना पावर रहता है उतना शून्यक निकल के आते हैं। ठीक है, यदि अल्फा तथा बीटा द्विघात बहुपद एफ एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 3 के मूल हों तो फिर वही क्वेश्चन है। ठीक है, वहाँ पर भी प्लस था, वहाँ यहाँ पर भी प्लस है, लेकिन यहाँ पर जो है अंक को परिवर्तित कर दिया गया है और कुछ नहीं है। तो ये भी क्वेश्चन बन जाएगा। और इस क्वेश्चन का जो आप लोग का आंसर आएगा, इस क्वेश्चन का जो आप लोग का आंसर आएगा -2/3, यानी कि इसका राइट आंसर हो जाएगा बी नंबर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, 15वां नंबर क्वेश्चन आप लोग को स्क्रीन पर दिखाई दे रहा होगा कि यदि रैखिक समीकरणों के आलेख प्रतिच्छेदों रेखाएं, प्रतिच्छेद यहाँ पर क्या है, छेदी रेखाएं हैं, तब रैखिक समीकरण के युग्म क्या होंगे। देखिए प्रतिच्छेदी रेखाएं हैं, अभी पता है कि ये जो है रटने वाला चीज़ है, इसको रट ही लीजिएगा। तो इसका राइट आंसर होगा कि एक हल होंगे। क्या होगा, इसका एक ही हल होगा। ठीक है, निम्नलिखित में कौन परिमेय संख्या है, निम्नलिखित में कौन परिमेय संख्या है। परिमेय संख्या का परिभाषा आप लोगों को पता होगा। परिमेय संख्या क्या होता है, जो अंश बटा हर के रूप में होता है उसे ही परिमेय संख्या कहते हैं। जो अंश बटा हर के रूप में होता है उसे ही परिमेय संख्या कहते हैं। हालांकि यहाँ पर 4 को निकालिएगा तो 4 आ जाएगा। ठीक है, लेकिन यहाँ पर इसको कटाइएगा तो क्या आएगा, 2/1 तो लिख सकते हैं 1/2 1 आया। तो इसका राइट आंसर क्या होगा, इसका राइट आंसर हो जाएगा बी नंबर। ठीक है, इसका राइट आंसर क्या होगा, बी नंबर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, 17 नंबर क्वेश्चन देखिए, 2 क्रमिक सम संख्याओं का HCF होगा। ठीक है, HCF होगा, यानी कि HCF को बोलते हैं महत्तम समापरिवर्तक। ठीक है, तो HCF क्या होगा, 2 क्या है, क्रमिक संख्याओं का। तो कोई भी 2 क्रमिक संख्या लीजिए, कोई भी 2 क्रमिक संख्या, जैसे 1 2 3 4 कुछ भी, उसका जो है HCF क्या होगा, ये आप लोग को बताना है। ठीक है, ये क्या करना है, आप लोग को बताना है। 1 होगा, 2 होगा, 3 होगा, 5 होगा। 1 होगा, 2 होगा, 3 होगा, 5 होगा। तो 2 क्रमिक संख्याओं का, ठीक है, क्रमिक संख्या सॉरी, यहाँ पर 2 सम संख्याओं का HCF पूछ रहा है। ठीक है, सम संख्याओं का। तो देखिए आप लोग को बता दें कि कोई भी सम संख्या के HCF निकलिएगा 2, जैसे कि 2 और 4 सम संख्या, सॉरी वहाँ पर कुछ मतलब कि हम ध्यान नहीं दे रहे थे, वहाँ पर सम संख्या दिया हुआ है। और विषम संख्या का निकलेगा। तो पहले देख लीजिए, कोई भी सम संख्या का अगर आप लोग निकालते हैं, कोई भी संख्या हो, चाहे 102 हो 104 हो, अगर दोनों का 102 और 104 का भी निकालिएगा, HCF निकालिएगा, तो 2 ही होगा। ठीक है, तो आप लोग याद रखिए कि कोई भी अगर हम सम संख्या का जो HCF निकाल रहे हैं तो 2 होगा, और विषम संख्या का निकालिएगा तो हमेशा क्या होगा, 1 होगा। ठीक है, क्या होगा, 1 ही होगा। ठीक है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 2, यानी कि आंसर ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, नेक्स्ट है, किसी धनात्मक पूर्णांक a तथा b के लिए AB का मस गुणे AB का लस निम्न में से किसके बराबर होगा। ठीक है, तो इसमें क्या है, किसके बराबर होगा। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा A × B के बराबर होगा। ठीक है, इक्वलिट विभाजन एलोगिरिथम 2 धनात्मक पूर्णांकों के निम्न में से किसे प्रकलित करने का तकनीक है। ठीक है, तो किसके मतलब कि प्रकलित करता है, आप लोग को पता है कि यूक्लिड जो है, यूक्लिड विभाजन जो है उसके द्वारा आप लोग क्या निकालते हैं। तो ये आप लोग को पता रहना चाहिए कि यूक्लिड विभाजन परिमेय से क्या निकालते हैं, मशक ज्ञात करते हैं। ठीक है, जिसके द्वारा आप लोग को शेष भी प्राप्त हो जाता है। ठीक है, तो यूक्लिड विभाजन से सिर्फ क्या निकाला जाता है, मशक निकाला जाता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, पाई है। ठीक है, 20 नंबर क्वेश्चन है कि पाई है परिमेय संख्या और परिमेय संख्या पूर्ण संख्या इनमें से कोई नहीं। तो आप लोग को याद रखना चाहिए और याद भी रहेगा। ठीक है, ये बहुत ही इजी क्वेश्चन है और रटने वाला क्वेश्चन नहीं, सिर्फ आप लोग समझ लीजिए कि पाई क्या है और परिमेय संख्या क्या है। सॉरी, पाई का देखिए, पाई का अगर मान दे दिया तो परिमेय संख्या होगा। 22/7 दे दिया तो परिमेय संख्या होगा। ये बहुत सारे स्टूडेंट समझेंगे कि पाई का मान 22/7 होता है तो परिमेय संख्या होगा। ठीक है, क्योंकि पता है कि अंश बटा हर के रूप में जो होता है उसे परिमेय संख्या कहते हैं। तो ऐसा नहीं, इसलिए अगर 22/7 दिया तो परिमेय संख्या का, लेकिन पाई दे दिया तो अपरिमेय संख्या होगा हर हालत में। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए कि 2 रैखिक समीकरणों के आलेख समांतर रेखाएं हैं, तब रैखिक समीकरण युग्म का मतलब क्या होगा, का कोई
हल नहीं है, एक हल है, दो हल है, अनगिनत हल है। तो इसका जो राइट आंसर होगा आप लोग बता सकते हैं। और ये जो है आप लोग को रटना पड़ेगा, क्योंकि पहले ही बता चुके हैं कि ऐसा जो क्वेश्चन होता है उसको याद करना पड़ेगा आप लोग को। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ए नंबर, यानी कि कोई हल नहीं होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है A/A2 इज इक्वल टू B1/B2 इज नॉट इक्वल टू C1/C2 समीकरण निकाय A1x प्लस B1y प्लस C1 इज इक्वल टू 0, A2x प्लस B2y प्लस C2 इज इक्वल टू 0 का कोई हल नहीं होगा। एक अद्वितीय हल है, अनेक हल है या दो हल है। तो इसका जो राइट आंसर होगा ए नंबर की कोई हल नहीं होगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 23 नंबर क्वेश्चन कि ए का मान किसके लिए समीकरण निकाय AX प्लस 10y इज इक्वल टू 0। ठीक है, यहाँ क्या दिया है, 0 दिया है। इसका दो समीकरण है यहाँ पर, देखिएगा ध्यान से। AX प्लस 10y इज इक्वल टू 0 और 2x प्लस 5y इज इक्वल टू 0। ठीक है, शून्येतर का हल है या हल क्या होगा ये आप लोग को बताना है। क्या करना है, इसका हल क्या होगा ये आप लोग को बताना है। तो इसका राइट आंसर क्या होगा, 4 आएगा। इसका राइट आंसर अगर निकालिएगा ये तो सॉल्व कीजिएगा, तो इसका राइट आंसर क्या होगा, ए का मान यहाँ पर निकालना है। तो ए का मान निकालिएगा तो ए का मान क्या आएगा, 4 आएगा। ठीक है, तो बोर हो रहे हैं तो क्या कीजिए, जल्दी से जल्दी अब क्या करना है आप लोग को, वीडियो अगर अच्छा लग रहा है तो प्लीज़ लाइक कर दीजिए। ठीक है, नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में टेलीग्राम चैनल का लिंक दिया गया है, वहाँ से ज्वाइन हो जाइए टेलीग्राम चैनल में और क्विज को एंजॉय कीजिए, क्विज कीजिए। ठीक है, अगर चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। ठीक है, देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, दिया गया 24 नंबर क्वेश्चन कि द्विघात समीकरण x² प्लस x माइनस 1 इक्वल टू 0 के मूल्य की प्रवृत्ति होगी। यहाँ पर क्या पूछा है कि 0 के मूल्य की प्रवृत्ति होगी, इसका मूल्य निकालिएगा और उसका प्रवृत्ति को क्या करना है, ज्ञात करना है। उसका प्रवृत्ति भी चेक करना है कि उसका प्रवृत्ति क्या होगा, वास्तविक तथा असमान होगा, वास्तविक तथा समान होगा या वास्तविक नहीं होगा, ये आप लोग को प्रवृत्ति चेक करना है। तो ये जो क्वेश्चन है तो बहुत ही लल्लू क्वेश्चन है। क्या है, लल्लू क्वेश्चन है। ये क्वेश्चन नहीं बनेगा तो समझिए कि आप लोग पास भी हो के ना पाप ही कीजिएगा। क्या कीजिएगा, पाप ही कीजिएगा। तो ये क्वेश्चन आप लोग से बन ही जाना चाहिए। तो 24 नंबर क्वेश्चन क्या होगा, देखिए पास होना कोई बड़ी बात नहीं है, लेकिन समझ भी आना चाहिए, नहीं कि पास हो गए बस सिर्फ हो गया। ठीक है, तो इसका जो राइट आंसर होगा क्या होगा, ए नंबर होगा। ठीक है, इसका राइट आंसर क्या होगा, वास्तविक तथा असमान होगा। बनाइएगा और चेक भी कीजिएगा। ठीक है, निम्नलिखित में कौन द्विघात समीकरण नहीं है, इसमें क्या बताना है आप लोगों को कि द्विघात समीकरण नहीं है, द्विघात समीकरण नहीं है। पहले ही बताए हैं कि द्विघात समीकरण किसे कहा जाता है, जिसका पावर क्या हो, x² हो। सिर्फ पावरे से मतलब नहीं है, उसका भी व्यापक रूप में भी उसको होना चाहिए। क्या होना चाहिए, उसको व्यापक रूप के में सजाया भी होना चाहिए। ठीक है, तो इसको देखिए यहाँ पर इसको सोल्व कीजिएगा। ठीक है, तो इसके पावर भी x² आ जाएंगे। ठीक है, और क्या पूछा है कि द्विघात समीकरण नहीं है। ठीक है, तो ये तो हो गया, इसको सॉल्व कीजिएगा तो x² आ ही जाएगा। ठीक है, और व्यापक रूप में भी आ जाएगा। ये तो पहले से ही आप लोग को व्यापक रूप में दिखाई दे रहा है और ये भी आप लोग को दिखाई दे रहा है। लेकिन सिर्फ एक ही क्वेश्चन है जिसको अगर आप लोग करते हैं सॉल्व, देखिए करके देख लीजिए। ठीक है, इसको तो करना पड़ेगा ही, नहीं तो आप लोग को समझ में नहीं आएगा कि क्या हुआ है यहाँ पर। ठीक है, तो ये 3 तो आप लोग को बता दिए कि 3 तो नहीं होगा, यानी कि यहाँ पर पूछा है कि समीकरण नहीं है, कोई है नहीं है, तो इसमें तो 3 ठो हो जाएगा। ठीक है, इसमें तो पूछा है कि नहीं है, तो इसको सोल्व करते हैं। इसको देखिए, इसमें एलसीएम लेते हैं, यहाँ पर एलसीएम लेते हैं तो क्या हो जाएगा, x हो जाएगा। ठीक है, x यहाँ पर हो जाएगा x² प्लस, ठीक है, x² प्लस 3 इज इक्वल टू x²। ठीक है, उधर भी x² होगा। तो लेकिन अब देखिए यहाँ पर क्या होगा, x² प्लस 3 और इसको यहाँ पर क्या किया जाता है कि क्रॉस मल्टीप्लाई किया जाता है। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, x³ आ जाएगा। ये तो द्विघात बहुपद हो गया। लेकिन आप लोगों से पूछा है कि द्विघात बहुपद, यहाँ पर पूछा है कि द्विघात बहुपद नहीं है, तो द्विघात बहुपद हो गया। तो ये द्विघात बहुपद है कहाँ से, तो इसी को कह देते हैं, यानी कि ये क्या है, द्विघात बहुपद नहीं है। सॉल्व कीजिएगा तब, ऐसे मारिएगा तो यहाँ पर तो x² दिखाई दे रहा है, तो आप लोग समझिएगा तो ये भी तो द्विघात बहुपद है। तो ऐसा मत कीजिएगा, गलती हो जाएगा। ठीक है, गलती हो जाएगा तो नंबर भी कट जाएगा, नंबर कटेगा तो घर पिटाई भी होगा, पता है ना।
ठीक है। द्विघात समीकरण एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 4 इज इक्वल टू 0 का बी का तकरण निम्नलिखित में कौन है। इसमें क्या है कि इसमें से जो बी का कर निम्नलिखित में कौन है। ठीक है, तो बी कर से परेशान ना होके, इसका मतलब कि क्या पूछ रहा है कि इसका जो निकालिएगा, तो आप लोग को पता है कि ये क्या है, गुणनखंड बोला जाता है इसको। तो गुणनखंड है, तो इसमें से x का मान निकालिएगा। ठीक है, सिर्फ क्या करना है आप लोग को, x का मान निकालना है। और x का मान निकलेगा तो इसका x का मान जो होगा 9 आएगा। क्या होगा 9। अगर 2 मान आएगा प्लस, सॉरी प्लस में नहीं आएगा, दोनों लगभग माइनस में ही आएगा। तो दोनों माइनस में ही आएगा तो यानी कि प्लस हो जाएगा। आप लोग को पता है कि x माइनस अगर 9 आ गया तो इसको 0 लगा देते हैं, तो x का मान क्या होता है 9 आता है। ठीक है, तो ऐसे ही इसको करना है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 27 नंबर क्वेश्चन आप लोग को स्क्रीन पर बड़ा बड़ा अक्षर में दिखाई दे रहा होगा। उम्मीद करते हैं आप लोग को, इतना तो आँख का आप लोग का कमज़ोर है नहीं। ठीक है, निम्नलिखित में से, ठीक है, 4 माइनस 1/2 x स्क्वायर का शून्यक है। शून्यक इसका ज्ञात करना है। और ये तो क्वेश्चन आप लोग से बन ही जाना चाहिए। ये भी एक लल्लू क्वेश्चन के समान ही आता है। ठीक है, ये लल्लू क्वेश्चन है ही, समान आता क्या है, तो इसका निकालिएगा तो क्या होगा, शून्यक होगा 2/2, क्या होगा इसका शून्यक होगा। निम्नलिखित वर्ग समीकरण में से, नेक्स्ट क्वेश्चन 28 नंबर, निम्नलिखित वर्ग समीकरणों में से किस समीकरण का हल परिमेय संख्याओं के समुच्चय के रूप में होगा। यानी कि इसको क्या होगा, परिमेय संख्या के समुच्चय के रूप में होगा। तो इसका राइट आंसर होगा डी नंबर। आप लोग सॉल्व कर लीजिएगा। ठीक है, इतना तो सॉल्व कर सकते हैं आप लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन है 29 नंबर, 1, 5, 9, 13, 17, 21, 25 समांतर श्रेणी में को पदांतर का नाम होगा। ठीक है, पदांतर का नाम, यहाँ पर समांतर, सॉरी यहाँ पर समांतर लगभग निकलना होगा, यहाँ पर पदांतर लिख दिया है। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए कितना का अंतर है। तो इसमें आप लोग को तो दिखाई रहा है, यहाँ पर देखिए, यहाँ पर क्या होगा, सॉरी यहाँ पर टर्म इस टाइप हो गया है। यहाँ पर सर्वांतर जो होता है ना, सर्वांतर यानी कि डी, आपसे डी पूछा है तो डी तो निकल जाना चाहिए। और डी का देखिए, इसका राइट आंसर यानी कि डी पूछा है, और इसका जो राइट आंसर होगा वो ऑप्शन में डी ही होगा, यानी कि 4 होगा। आप लोग को पता चल जाएगा कि सर्वांतर कैसे निकलता है कि यानी कि अंतिम पद माइनस मतलब कि दूसरा पद माइनस पहला पद, यानी कि जो दूसरा पद है उसमें से पहला पद को घटा देना है। तो 5 में से 1 को घटाइएगा तो 4 आएगा, 9 में से 1 को घटाइएगा तो 5 आएगा, 13 में से 9 को घटाइएगा तो 4 आएगा। तो इसका जो सर्वांतर है 4 ही होगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 30 नंबर क्वेश्चन, निम्नलिखित में कौन समांतर श्रेणी है। समांतर श्रेणी का समांतर समान होना चाहिए, उसी को समांतर श्रेणी में कहा जाता है। समांतर श्रेणी में अगर वही रहेगा जिसका समांतर, अगर दोनों में का अंतर निकालें तो चेक करेंगे तो अगर अंतर समान आ रहा है तो उसी को क्या कहते हैं, सर्वांतर कहते हैं। उसी को सर्वांतर में यानी कि एपी में समांतर श्रेणी में रखा जाता है। ठीक है, 30 नंबर क्वेश्चन का बी होगा आंसर। इसको निकालिएगा तो इसका कुछ अलग अलग आएगा, लेकिन इसका जो निकालिएगा सर्वांतर ना, तो इसका सर्वांतर सेम आएगा। नहीं तो देखिए ना, सामने सामने आप लोग को दिखाई दे ही रहा होगा। तो आप लोग कन्फ्यूज आइएगा, कहिएगा कि -2 और 4 का निकालेंगे तो सर्वांतर सेम होगा। हाँ सेम होगा, देखिए कैसे, तो 2 और देखिए क्या होता है क्या होता है सर्वांतर। देखिए यहाँ से तो आप लोग को सर्वांतर समझ में आ रहा होगा कि सर्वांतर, देखिए पहले आप इसका निकाल के दिखा देते हैं। तो यहाँ पर है -6, ठीक है, अब +10, क्यों +10 होगा ना, क्योंकि आप लोग को पता है कि अंतिम दूसरा पद माइनस पहला पद, तो माइनस माइनस प्लस हो गया, तो यहाँ पर क्या होगा 4 होगा। ठीक है, यानी कि इसका सर्वांतर तो 4 आ गया। ठीक है, इसका देखिए क्या हो गया, यहाँ पर है कि यहाँ से निकलेगा 2, यहाँ पर माइनस पहले से दिया हुआ है। ठीक है, यहाँ पर माइनस पहले से दिया हुआ है तो क्या होगा +2 + 2 = 4, तो दोनों का सर्वांतर 4 होगा ना। तो इसका क्या होगा, ये जो है एपी में है, ये क्या है एपी में है, तो इसका राइट आंसर बी होगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया कि 3 संख्याएं एपी में हैं तथा उनके योग 24 है, उनके वर्गों का योग 20 है, तो वे संख्या क्या है। ठीक है, 3 संख्या एपी में है, पहले से पता है कि आप लोग को एपी में है 3 संख्या, वो है वो एपीए में है। एपी में मतलब कि उसका सर्वांतर जो है समान है। ठीक है, तो आप लोग को तो दिखाई दे रहा होगा, तो सबका तो सर्वांतर समान है। इसमें सब चारों ऑप्शन जो दिया हुआ है उसका तो चारों का तो सर्वांतर समान है, लेकिन आप लोग एक कंडीशन दे दिया है कि तथा उनके योग जो हैं, अगर उसको जोड़िएगा, तीनों को जोड़िएगा यहाँ तो देखिए तीनों को जोड़िएगा तो उसका योग जो है 24 होना चाहिए।
उनके वर्गों का योग, ठीक है। योग 24 होना चाहिए और तीनों के वर्गों का योगफल, ठीक है। तीनों के वर्गों का योग कितना होना चाहिए। यहाँ पर कुछ कटा हुआ लग रहा है, ठीक है। तो इसका जो राइट आंसर है आप लोग को दिखा देते हैं। इसका राइट आंसर होगा आप लोग को बी नंबर, यानी कि 6 8 14 और 14 10 24, ठीक है। ये तो समझ लिए, ये तो हो गया। लेकिन उसका वर्गों का योग में यहाँ पर लोग कुछ कटा हुआ है, लग रहा है। लेकिन देखिए वर्गों का देख लेते हैं करके। 36 हो गया, 64 हो गया, ठीक है। 64 या प्लस 100 हो गया, ठीक है। 100 हो गया। 36 ये भी 100 प्लस 100 क्या हुआ, 200 हुआ। तो यहाँ पर क्या दिया है, वर्गों के वर्ग यहाँ पर 200 दिया हुआ है, मतलब कि कट गया है, ठीक है। तो वर्गों का योग क्या दिया हुआ, 200 दिया हुआ है, ठीक है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा बी नंबर, ठीक है। बी नंबर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, 0 और 50 के बीच की विषम संख्याओं का योगफल होगा। 0 और 50 के विषम संख्याओं को लिखिएगा, जोड़िएगा, बहुत दिक्कत होगा। विषम संख्या के फॉर्मूला हो तो उस पर रखिएगा और निकाल लीजिएगा, ठीक है। विषम संख्या के मतलब कि योग का एक फार्मूला होता है, आप लोग को याद होना चाहिए, ठीक है। तो आप लोग इसको तो सॉल्व कर लीजिएगा। अगर नहीं ना तो उतना दिक्कत होगा तो आप लोग बोलिएगा तो हम बता देंगे, लेकिन बताएंगे तो सिर्फ टाइम वेस्ट होगा, ठीक है। तो लिख के भी आप लोग जोड़ लीजिएगा, कोई दिक्कत नहीं है। आप लोग का जो मर्जी वैसे करिएगा, लेकिन एक क्वेश्चन को आप लोग वीवीआई समझ कर रखिएगा कि ये क्वेश्चन आ सकता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 625। जोड़िएगा ना, 0 से लेकर 50 तक के विषम संख्याओं को तो कुल के जोड़िएगा तो 625 से आएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, किसी एपी की 4 संख्याओं का योग 40 और उनके पहली और चौथी संख्याओं का गुणनफल 91 है, वे संख्या हैं, ठीक है। तो इसमें से आप लोग तो इतना कंडीशन दे दिया है तो आप लोग को तो पता हो जाना चाहिए और चेक भी कर लीजिएगा। तो इसका राइट आंसर जो होगा ए होगा। इसका जो क्या होगा राइट आंसर ए होगा, ठीक है। 7 9 11 13 ही ऐसा संख्या है जिसका योग जो होगा 40 होगा। और उसका देखिए पहली और चौथी, पहली तो देखिए 13 है और 7 है, ठीक है। तो इसका गुणा कीजिएगा तो 91 होगा। तो ये तो ऐसा ही समझिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 34 नंबर दिया गया है कि त्रिभुज ए बी सी में ए बी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर इजक्वल टू ए सी स्क्वायर और ए बी इजक्वल टू ए सी हो तो कोण सी का मान क्या होगा। तो ये तो आप लोग को पता रहना चाहिए कि ये क्या है। ये तो एक समकोण त्रिभुज है, यहाँ पर क्या है कि इतना है ए बी ए सी, ठीक है। यहाँ पर बोल रहा है कि ए बी बराबर है ए सी के, ठीक है। एक त्रिभुज बनाइए इसे, ए बी बराबर है ए सी के, ठीक है। तो ए बी बराबर जब है दोनों क्या हो गया आपस में बराबर हो गया, तो इसका कोण सी का मान पूछ रहा है, ठीक है। तो कोण सी का मान क्या पूछ रहा है कि कोण सी का मान क्या होगा। तो कोण सी का मान क्या होगा 45 डिग्री होगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, त्रिभुज ए बी सी में ए इजक्वल टू 30 सेंटीमीटर, बी इजक्वल टू 40 सेंटीमीटर, सी इजक्वल टू 50 सेंटीमीटर, तो कोण सी का मान निम्नलिखित में कौन सा है। तो कोण सी का मान क्या होगा 35 नंबर क्वेश्चन में पूछा है कि कोण सी का मान क्या होगा 90 डिग्री होगा। क्योंकि एक अगर इसको सोल्व कीजिएगा तो एक समबाहु त्रिभुज बन जाएगा। क्या बनेगा, एक समबाहु त्रिभुज बन जाएगा। तो आप लोग को पता है कि समबाहु त्रिभुज होगा तो कोण अगर सी पूछ रहा है तो कोण सी जो है कोण बनेगा यहाँ पर ऐसे बनेगा, तो क्या होगा 90 डिग्री आएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 36 नंबर के, पाइथागोरस प्रमेय का संबंध है। पाइथागोरस प्रमेय का संबंध किससे है, समकोण त्रिभुज से, समरूप त्रिभुज से, समचतुर्भुज से, इनमें से कोई नहीं। तो ये तो क्वेश्चन आप लोग को मुँह ज़बानी रहना चाहिए कि आप लोग को सबसे पहले आप लोग को पता है कि पाइथागोरस ने कैसा नियम दिया था। तो ये पाइथागोरस ने नियम दिए थे कि क्या होता है, किसी भी त्रिभुज में लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर कर्ण के स्क्वायर के बराबर होता है।
वो समकोण त्रिभुज होता है, तो समकोण त्रिभुज से संबंधित है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि साइन 90 माइनस थीटा बराबर होता है। साइन 90 माइनस थीटा क्या होता है? बराबर होता है। तो ये क्या है? एक फार्मूला है सिर्फ, और कुछ नहीं है। ये फार्मूला है, फार्मूला आप लोग को याद करके ही जाना है। फार्मूला क्या करना है? आप लोग को याद करके जाना है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा कोस थीटा होता है। क्या होता है? साइन 90 माइनस थीटा इज इक्वल टू कोस थीटा होता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है एक समकोण समद्विबाहु त्रिभुज ABC में कोण C इज इक्वल टू 90 डिग्री। तो AB की लंबाई होगी, AB की लंबाई आप लोग से क्या किया है? पूछा है। तो AB की लंबाई होगी, क्या होगी? √2AC। √2AC क्या होगा? AB की लंबाई होगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 39 नंबर क्वेश्चन है कि यदि A 8 10 तथा B 4 6 तो मिलाने वाली रेखा का मध्य बिंदु का नियामक होगा। ठीक है, इसका क्या पूछा है कि मध्य बिंदु का नियामक है। मध्य बिंदु प्रमेय लगाइएगा। मध्य बिंदु प्रमेय से इसका क्या निकालना है कि नियामक निकाल देना। तो इसका मध्य बिंदु प्रमेय लगाइएगा, तो इसका नियामक जो होगा x और y का जो मान आएगा, ठीक है, x और y का मान आएगा बीच में यहाँ पर x मध्य बिंदु, तो इसका क्या आएगा? 6 और 8 जो है इसका निर्देशांक क्या होगा? 6 और 8 होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है बिंदुओं A 4 5 तथा बिंदु B क्या है? 6 5 तो मिलाने वाली रेखा के मध्य बिंदु हैं। दोनों में क्या है? मध्य बिंदु भी पूछा है। दोनों क्वेश्चन जो है एक ही सूत्र से, एक ही फार्मूला से बनेगा। एक क्वेश्चन आप लोग से बन जाएगा, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 5 5, यानी कि इसका जो मध्य बिंदु होगा यहाँ पर मध्य बिंदु आएगा, उसका निर्देशांक क्या होगा? 5 5 होगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है बिंदु -5, 7 और -1, 3 के बीच की दूरी है। तब दूरी सूत्र लगाइएगा। दूरी सूत्र तो आप लोग को आता होगा, दूरी सूत्र से इसको निकालिएगा। तो इसका जो राइट आंसर होगा C नंबर होगा 4√2 होगा। क्या होगा? 4√2, इसका क्या आएगा? राइट आंसर आएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 42 नंबर क्वेश्चन बिंदु 2,3 एवं 4,1 के बीच की दूरी ज्ञात करना है, और कुछ नहीं, बीच की दूरी ज्ञात करना है। तो 42 नंबर क्वेश्चन का भी आंसर क्या होगा? 2√2 इकाई होगा। ठीक है, जो जिसमें दिया रहता है इकाई में इसमें लगा देते हैं, क्योंकि इसमें जो है कोई जो है इसका मात्रक नहीं है। ठीक है, नेक्स्ट है 1 + tan स्क्वायर थीटा का मान होता है। तो ये भी एक फार्मूला है। क्या है? ये भी एक फार्मूला है। तो 1 + tan स्क्वायर थीटा होता है सेक स्क्वायर थीटा। ठीक है, रट के जाइएगा। कल का जो एग्ज़ाम है आप लोग का बहुत ही अच्छा जाएगा। सिर्फ आप लोग क्या कीजिएगा, इस वीडियो को देखिएगा। अगर अभी तक आप लोग टेलीग्राम चैनल से नहीं जुड़े हैं, तो नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में टेलीग्राम चैनल का लिंक दिया गया है, वहाँ से ज्वाइन हो जाइए। और क्या कीजिए, चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। 1/√3 किसका मान है? 1/√3 किसका मान है? साइन π/3 का कोट π/3 का tan π/6 का या कोस π/2 का मान है। π/2 यानी कि क्या करना है? भाग देना है। पाई का मान आप लोग को पता है, पाई का मान क्या होता है? 180 डिग्री होता है। ठीक है, पाई का मान क्या होता है? 180 डिग्री होता है। पाई का मान 180 डिग्री होता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा tan क्या होगा? tan π/6 का, π/6 यानी कि 180/6। ठीक है, तो छात्र क्या होता है? 18 होता है, यानी कि 30 डिग्री। tan 30 डिग्री का मान होता है 1/√3। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 45 नंबर क्वेश्चन देखिए, दिया है कि यदि √3 कोसेक थीटा इज इक्वल टू 2 हो तो थीटा का मान क्या करना है? ज्ञात करना है। तो देखिए यहाँ पर दिया है √3 कोसेक थीटा, ठीक है, इज इक्वल टू 2 दिया है। तो यहाँ पर देखिए कोसेक थीटा इज इक्वल टू क्या होगा? 2/√3। क्या होगा? 2/√3। ठीक है, यहाँ पर थीटा का मान निकलना है। तो 2/√3 किसका मान होता है कोसेक में? ए आप लोग को याद रहना चाहिए। ठीक है, कोसेक में 2/√3 किसका मान होता है? ए आप लोग को याद रहना चाहिए। ठीक है, क्योंकि आप लोग को पता है कि जो है कोसेक क्या होता है? साइन का उल्टा होता है। तो साइन का उल्टा जो होता है, तो इसका राइट आंसर क्या होगा? देखिए, तो साइन 60 का मान होता है √3/2, लेकिन कोसेक का क्या होगा? उसका उल्टा होगा। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा? देखिए, वहाँ तक सोल्व जाएंगे। कोसेक थीटा यहाँ पर, ठीक है, तो यहाँ पर इक्वल टू क्या होगा? कोसेक, अब यहाँ पर कोसेक और इतना का मान क्या होता है? ठीक है, इतना का मान क्या था यहाँ पर?
बटा √3 किसका मान होता है, कोसेक 60 का। ठीक है, तो कोसेक से कोसेक कैंसिल हो गया, यहाँ पर बचा थीटा का मान कितना हो गया 60 डिग्री। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, ए नंबर। ठीक है, 1 + tan² ए अपॉन कोसेक स्क्वायर ए बराबर होता है, ये किसके बराबर होता है, ये फार्मूला है, एक क्या है, एक फार्मूला है। तो ये तो क्वेश्चन आप लोग से बन जाना चाहिए। इसका जो राइट आंसर हो जाएगा कोसेक स्क्वायर ए, सॉरी इसका राइट आंसर जो होना चाहिए कोसेक सेक। ठीक है, 1 + tan² ए, तो इसका राइट आंसर क्या होगा, कोसेक स्क्वायर ए, कोट स्क्वायर ए। इसका राइट आंसर जो होगा, ठीक है, कोसेक स्क्वायर ए। ठीक है, हालांकि अगर आप लोग बोलिएगा इसमें कुछ डाउट हमको लग रहा है, ठीक है, तो इसको सोल्व कर देंगे। ठीक है, ठीक है, 1 + tan, पहले एक क्वेश्चन आप लोग को दिखाते हैं। चलिए इसको सोल्विंग कर देते हैं। ठीक है, इसके बराबर आप लोग को पता है कि इसके इतने के बराबर क्या होता है, इतना के बराबर होता है सेक स्क्वायर थीटा। ठीक है, अपन हो गया कोसेक स्क्वायर थीटा। ठीक है, कोसेक स्क्वायर थीटा। अगर हम जो है सेक को अगर चेंज करते हैं तो सेक का क्या होता है, सेक उल्टा होता है कोस थीटा का, क्या होता है, कोस थीटा का। तो 1 हो जाएगा 1/cos स्क्वायर थीटा। ठीक है, 1/cos स्क्वायर थीटा। ये उल्टा होता है 1/sin स्क्वायर थीटा का, क्या होता है, sin स्क्वायर थीटा का। ठीक है, तो अगर दोनों को लेते हैं तो पहले गुणे चौथी होता है। देखिए यहाँ से पहली गुणे चौथी, तो पहली ये यहाँ पर है कोस स्क्वायर थीटा = साइन स्क्वायर थीटा अपॉन कोस स्क्वायर थीटा। ठीक है, सॉरी 1 तो यहाँ पर हो गया साइन स्क्वायर थीटा अपॉन कोस स्क्वायर थीटा। तो साइन स्क्वायर थीटा अपॉन कोस स्क्वायर थीटा = कितना होता है, tan स्क्वायर थीटा के। तो यहाँ पर राइट आंसर क्या होगा, tan स्क्वायर थीटा। यहाँ पर राइट आंसर क्या होगा, tan स्क्वायर थीटा। यही कन्फ्यूजन हो रहा था। ठीक है, यहाँ पर क्या होगा, राइट आंसर क्या होगा, ये नहीं होगा आप लोग का। ठीक है, यहाँ पर tan स्क्वायर ए होगा, सॉरी थीटा नहीं है यहाँ पर, ए है, तो सॉरी थीटा बोल दिए। तो यहाँ पर क्या होगा, tan स्क्वायर ए होगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, और बहुत ही कम क्वेश्चन रह गए। एक बिंदु Q से एक वृत्त पर स्पर्श रेखा की लंबाई 24 सेंटीमीटर तथा Q की केंद्र से दूरी 25 सेंटीमीटर, तो वृत्त की त्रिज्या होगी, वृत्त की त्रिज्या क्या होगी, ये आप लोग को बताना है। तो वृत्त का त्रिज्या जो होगा 7 सेंटीमीटर होगा, क्या होगा, 7 सेंटीमीटर वृत्त का त्रिज्या होगा 7 सेंटीमीटर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, फिगर वाला क्वेश्चन है। ठीक है, यहाँ पर पूछा है कि कोण PTQ, ठीक है, कोण PTQ, कोण जो है PTQ, तो यहाँ का जो कोण कितना डिग्री का बनेगा, ये आप लोगों से पूछा जा रहा है। तो इसका जो राइट आंसर होगा, कितना पूछा है कि PTQ पर देखिए, यहाँ पर 110 का बन गया, तो वहाँ पर यानी कि T जो है, यहाँ पर कोण जो बनेगा T पर आप लोग का जो कोण बनेगा, कितना डिग्री का कोण बनेगा, ये आप लोग को बताना है। तो यहाँ पर जो है 70 डिग्री का कोण बनेगा, कितना डिग्री का, 70 डिग्री का, यानी कि इसका राइट आंसर बी होगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन बहुत ही कम क्वेश्चन है। ठीक है, 50वां क्वेश्चन सिर्फ आप लोग को जो है, यदि एक बिंदु P से O केंद्र वाली किसी वृत्त पर PA और P स्पर्श रेखाओं OC के कोण पर झुकी हुई है, तो कोण POA बराबर है। ठीक है, कोण POA बराबर है कितने, मतलब कि यहाँ पर जो कितना डिग्री का कोण बनेगा, ये आप लोग को बताना है। तो अगर फिगर बनेगा इसका अच्छा खासा, तो इसका 50 डिग्री आंसर आएगा। ठीक है, 50वां क्वेश्चन आप लोग के लिए देखिए, यहाँ पर लिखा गया है कि किसी बाह्य बिंदु से किसी वृत्त पर
खींची गई दोनों स्पर्श रेखाएं की लंबाई में कौन सा संबंध होता है, ये आप लोग को बताना है 50वां क्वेश्चन कमेंट बॉक्स में। तभी हमको पता चलेगा कि आप लोग लास्ट तक देखे थे या भी नहीं देखे थे। नहीं देखेंगे तो आप लोग पछताएंगे, ठीक है। जो स्टूडेंट लास्ट तक वीडियो को देखे होंगे उनके लिए बहुत ही हेल्पफुल होगा एक कल के एग्ज़ाम के लिए। नहीं होगा आप लोग कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। जो भी स्टूडेंट लास्ट तक वीडियो को देखे हैं तो वो 50वां क्वेश्चन का जो है 50 नंबर क्वेश्चन का आंसर क्या होगा बिना ऑप्शन का आप लोग को कमेंट बॉक्स में बताना है, ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, वंदे मातरम। बेस्ट आप लोग का मैथ का एग्ज़ाम जाए और भूलिएगा मत। आप लोग का नेक्स्ट यानी कि मैथ के बाद आप लोग का साइंस का एग्ज़ाम है, तो चैनल पर विजिट जरूर करिएगा। आप लोग के कुछ हेल्प मिलेगा, ठीक है। अगर टेलीग्राम चैनल से नहीं जुड़े हैं तो टेलीग्राम के चैनल से जुड़ जाएं, वहाँ से आप लोग का क्विज भी कराया जाएगा और आंसर हो सके तो प्रोवाइड कराया जाएगा, ठीक है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, वंदे मातरम।